जहाँ विश्वास आता है वहाँ पहले विरोध होता है। समझने से पहले एक तूफान होता है। यहाँ एक शांत घर में एक बेटी अपनी माँ से नहीं बल्कि उसके विश्वास से लड़ रही है। हे प्रभु, मेरी बेटी को अपने विश्वास में बढ़ा। तू उसके संग चल और तू उसके साथ रह। उसके दिल को तू कठोर ना कर। ये छोटी सी विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अरे यार, आप सुबह सुबह ये क्या कर रही हो माँ? रोज रोज ये प्रार्थना बाइबल की बातें। क्योंकि मुझे विश्वास है बेटा, और एक दिन तुम्हें भी करना होगा। मैं आपके जैसे नहीं हूँ माँ, मुझे नहीं करना विश्वास। वंदना, वंदना। अरे माँ, मैंने अभी तो फोन पकड़ा है, मुझे रील्स देखने दो यार। वंदना, चलो आओ, हम प्रार्थना करते हैं। मैं तुम्हारे लिए भजन को पढ़ूंगी और तुम सुनना। चलो आओ, जल्दी आओ। आप हर वक्त प्रार्थना क्यों करती हो और मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करती हो यार? मुझे बाइबल नहीं पढ़ना और ना मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और एक दिन तुम्हें मेरे से भी ज्यादा विश्वास की जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसने आपको सिखाया माँ? परमेश्वर, प्रार्थना, ये सब बेकार है। अरे सुनो। और इसी तरह बेटी ने सिर्फ चंद मिनट के फोन के लिए अपनी माँ की शिक्षा को ठुकरा दिया। वो शिक्षा जो उसको हमेशा के लिए बचा सकती थी। पर स्वर्ग ने उसका गुस्सा सुना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, फिर से शुरू हो गया। तेरा नाम किसी पवित्र से माना बात कर जाए। रही है जो कभी तेरी जवाब राज ही नहीं आए। देता। तेरी इच्छा कितना जैसे स्वर्ग अजीब में है ये। पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। माँ, क्या आप कभी रुकेंगी भी? बस परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, प्रार्थना, नियम। क्या आपको दिखता नहीं है कितना अजीब है ये? आप अपना समय बर्बाद कर रही हो माँ, कुछ नहीं बदलने वाला। पर बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। और इस तरह बेटी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सिर्फ नींद के लिए नहीं बल्कि उस चीज़ के लिए जो उसे बचा सकती थी। पर स्वर्ग ने उसके शब्द सुने, और जब धरती उसके दिल तक नहीं पहुंच पाई, परमेश्वर ने उन महिलाओं को भेजा जो पहुंच सकती थी। आइए देखते हैं सपनों की दुनिया। वो एक ऐसे जगह में पहुंची जो समय से परे थी, जहाँ प्रार्थनाओं ने सदियों के बीच पुल बनाए थे। यहाँ बेटी मिलेगी 4 माँओं से जिनकी आंखों के आंसू, हिम्मत और विश्वास आज भी हर प्रार्थना करने वाली माँ में गूंजता है। मैं कभी परमेश्वर पर हंसी थी, लगा था उनकी बातें देर से आई हैं, पर उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बुढ़ापे में मुझे बेटा मिला। उन्होंने मुझे राजकुमारी कहा, क्योंकि विश्वास के जरिए परमेश्वर ने मुझे राजकुमारी बनाया। मैं अपने पति का आदर करती थी, चाहे हर बात समझ न आए। मैं उस बात पर विश्वास करती थी जो दिखती नहीं थी, और उस विश्वास ने नए रिश्तों को जन्म दिया। तुम्हारी माँ भी यही विश्वास रखती थी। आज तुम्हें अजीब लगता होगा, पर यही विश्वास तुम्हारा भविष्य बनेगा। बेटी ने कभी बुढ़ापे और खुशी को साथ साथ चलते नहीं देखा था, जब तक उसने एक माँ को हंसते हुए विश्वास के ताज के साथ नहीं देखा। मैंने अपने बेटे को 3 महीने छुपाया, उसे चूमा, फिर एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। एक ऐसी नदी जो उसे कभी वापस भी ला सकती थी या नहीं, पर मैंने प्रभु पर भरोसा किया। बाद में मैंने उसे महल में पाला, पर मिस्री बनाने के लिए नहीं, एक उद्धारकर्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे सिखाया कि उसका असली परमेश्वर कौन है, इब्रियों का परमेश्वर कौन है। तुम्हारी माँ भी तुम्हें इसीलिए सिखाती है, कभी कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की हिम्मत के साथ। और बेटी ने देखा, कभी कभी प्यार को छोड़ना पड़ता है और विश्वास सिर्फ किनारे से देख सकता है। जब
मैं बांझ थी, लोगों के ताने सुनती थी, खाली थी। मैं इतनी देर तक प्रार्थना करती रही कि लोगों ने सोचा मैं पागल हो गई हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे याद रखा और जब बेटा मिला मैंने उसे फिर परमेश्वर को वापस दे दिया। क्या तुम देखती हो अपनी माँ को प्रार्थना करते हुए? मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करती थी। तुम्हें लगता होगा उसके शब्द भारी है, पर वो शब्द समर्पण से भरे हैं। हन्ना की धीमी सी दुआ में बेटी ने अपनी माँ का दर्द सुना और शमूएल के चुप साथ में उसने अपनी किस्मत देखी जो उसका इंतजार कर रही थी। एक छोटी सी चोट भी मेरा दिल तोड़ देती थी। वो मेरा था, मेरा छोटा बेटा, मेरी खुशी। और वो जन्मा था तुम्हारे लिए, घायल होने के लिए। और मुझे उसकी माँ को उसे छोड़ना पड़ा ताकि दुनिया चंगी हो सके। तुम्हारी माँ भी दर्द में जीती है। जब भी तुम उसे दूर धकेलती हो उसका दिल भी रो पड़ता है, पर वो सबको सहा करती है क्योंकि वो तुमसे बेपनाह प्यार करती है। वो परफेक्ट नहीं है, पर वो मेरी परछाई है। और अंत में बेटी ने सब कुछ देख लिया। एक विश्वास जो उसका इंतज़ार करता है, एक विश्वास जो छोड़ देता है, एक विश्वास जो रो पड़ता है और एक विश्वास जो सब कुछ दे देता है। इन माँओं का विश्वास, बाइबल के परमेश्वर के स्त्रियों का विश्वास। माँ, मैंने उन्हें देखा। किन्हें? माँ, मैंने सारा, योकेबेद, हन्ना और मरियम को देखा। माँ, वो तुम हो। माँ, मैंने आपको नहीं समझा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मैं भी आपसे विश्वास करूँगी और आपके साथ प्रार्थना करूँगी। माँ, हमेशा से मैं यही तो चाहती थी बेटा। एक माँ की प्रार्थना का शायद सालों तक जवाब ना मिले, पर स्वर्ग सुनता है। और जब वक्त आता है, परमेश्वर खुद वो जगह जगाता है जो दुनिया नहीं समझ सकती। इस मदर्स डे पर हम उन प्रार्थनाओं को सम्मानित करते हैं जो कभी नहीं हारी और उन महिलाओं को जो कभी विश्वास नहीं छोड़ी। आइए सिर्फ आज के दिन ही नहीं, वरन हर दिन हम उन माताओं का जो परमेश्वर की देन है सम्मान करें और प्यार करें। हैप्पी मदर्स डे।